नमस्ते सभी को, आत्मबंधन वेलकम। आज डोंगरे जी की किताब पर भागवत रहस्य जो हम रीटा जी से सुनते आए हैं, उसी की आगे की चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने 2 बार विदुर जी की कहानी, बहुत ही मार्मिक एक कहानी सुनी थी, और आज ऋषि कश्यप और अदिति के बारे में रीटा जी दीदी। बताने वाली हैं। रीटा जी जो दिल्ली में रहती हैं, टीचर रही हैं और पीएमसी के कई चैनलों पे स्वाध्याय लेती हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर हैं। तो वेलकम रीटा जी, वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे को अपॉर्चुनिटी देते हो और मैं भी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ ना कुछ थोड़ा सा बोल लेती हूँ। आज जो हम कर रहे हैं उसका टॉपिक है कश्यप ऋषि और दिति की कथा। तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कश्यप ऋषि जो थे वो सप्त ऋषियों में से एक हैं और बहुत ही माने हुए ऋषि हैं। तो यहाँ पे कश्यप ऋषि, इनके पिता मारीची थे और ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो जो कश्यप ऋषि थे, कहीं पे तो लिखा है 13 और कहीं पे 17 भी लिखा हुआ है। कश्यप ऋषि के 13 या 17 विवाह हुए थे। इस पृथ्वी पर जितनी भी किंगडम्स हैं, चाहे वो स्नेक किंगडम है, वाटर किंगडम है, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, मनुष्य जाति है, देवता है, असुर हैं, ये सब कश्यप ऋषि ऋषि की ही संतान है। उनकी हर एक पत्नी से किसी से मनुष्य पैदा हुए, किसी से देवता, किसी से असुर, किसी से नाग। तो इस तरह से बहुत सारी संतानें उनकी हुई। और वो कैसे दक्ष प्रजापति की, जो मेन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वो उनके दक्ष प्रजापति की दो बेटियां थी, दीति और अदिति, जिनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। अदिति जो थी वो धार्मिक विचारों की थी और वो अपने पति के प्रति, मतलब कश्यप ऋषि जी के प्रति बहुत सिंसियर भी थी। तो कश्यप ऋषि को भी अदिति से बहुत प्रेम था, क्योंकि वो बहुत सहज भी थी और जिसको कहते हैं ना, धार्मिक भी थी और दयालु भी थी। तो अदिति जो थी वो डिफरेंट नेचर की थी, हालांकि दोनों रियल सिस्टर्स थी। अदिति और कश्यप जी से जो संतान हुई थी वो देवता थे, और इनसे अ, दीति से जो संतान हुई थी वो असुर थे, वो दानव थे। एक बार अ, दीति से जो दो पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप, ये जैसा कि हम सब जानते हैं देवताओं को बहुत तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे। तो अदिति से इंद्र पुत्र, उनके पुत्र इंद्र थे, जो बहुत तेजस्वी थे और बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो थे, क्योंकि देवताओं को बहुत तंग करते थे, तो इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हमें इनसे बचाइए। तो भगवान विष्णु इंद्र के कहने पर इन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों की हत्या कर देते हैं, जिससे अदिति को बहुत दुख, सॉरी, दीति को बहुत दुख होता है। दीति और अदिति दो है ना। अदिति जो है वो धार्मिक है और दीति जो है वो थोड़ा असुर स्वभाव है उसमें। तो जब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप की मृत्यु हो जाती है, तो दीति जो है वो बहुत दुखी होती है। अब वो चाहती है कि मेरे से एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र की हत्या कर दे, क्योंकि इंद्र के कहने पर भगवान ने उनकी हत्या की थी। तो ये क्या अपनी टैक्टिक्स लगाती है और ऋषि कश्यप को फुसलाने की कोशिश करती है। और जब वो उसकी बातों में आ जाते हैं तो ये उनसे वरदान मांगती है कि मुझे आपसे एक बहुत ही बलशाली पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र जो इंद्र को मार सके। अब यहां पर उन्होंने पहले तो वरदान मांग लिया कि मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। ऋषि कश्यप ने प्रेम में आके उसको वरदान दे दिया। और जब वो ये कहती है कि मुझे एक बहुत ही, आपसे एक बहुत ही शक्तिशाली बेटा चाहिए जो इंद्र को मार सके,
तो यहाँ जो ऋषि हैं वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने वरदान तो दे दिया, लेकिन इंद्र तो उनका अपना ही बेटा है जो अदिति से पैदा हुआ है। तो वो तो नहीं चाहते ना कि उसको कोई नुकसान हो, क्योंकि वो तो वैसे भी देवता है। तो अब वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, इसको वरदान भी दे दिया है और मुझे पूरा भी करना पड़ेगा, और मैं ये भी नहीं चाहता कि इंद्र का कोई नुकसान हो। तो अभी तो वो शांत रहते हैं, लेकिन जब दीति बार बार उनको लुभाने की कोशिश करती है, एक दिन बहुत तैयार होकर सज संवर कर वो ऋषि कश्यप के पास आती है और उनको बहुत लुभाने की कोशिश करती है। लेकिन उस समय क्या होता है, संध्या हो चुकी होती है, शाम हो चुकी होती है। तो वो क्या करती है, मैं अब यहाँ से बुक से पढ़ रही हूँ। वो एक दिन सायकाल को दीति श्रृंगार करके पति के पास आती है और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट करती है, क्योंकि वो कामातुर हो गई थी। तो कश्यप ने कहा, देवी, ये समय सायकाल का है, ये समय कामसुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं। जाओ, तुम दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यशाली स्त्री में लक्ष्मी का अंश होता है। सायकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहती हुई वापस चली जाएंगी। आजकल कार्य आजकल कथा कथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना हो तो सूर्यास्त के पहले लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर से बाहर भटकती ना फिरे। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और वहां दीपक जलाओ। तो पहले तो लोग ऐसा ही करते थे ना, कहीं जाते भी थे तो सायकाल से पहले, सूर्यास्त होने से पहले पहले घर आ जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे मॉडर्नाइज होती जाती हैं चीजें, तो लोग शाम के समय ज्यादा निकलते हैं, क्लब्स में जाएंगे, पार्टीज में जाएंगे। तो यहाँ पे कश्यप ऋषि जो संदेश दे रहे हैं वो ये कहते हैं कि शाम को स्त्रियों को घर से बाहर नहीं भटकना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। क्योंकि शाम के टाइम कहते हैं कि भगवान शिव भी भ्रमण करते हैं, लोगों को, मनुष्यों को देखते हैं। और लक्ष्मी जी भी विष्णु भगवान के साथ भ्रमण करती हैं, और ऐसे समय में घर में ताला नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि शाम के समय भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहां प्रकाश जलाना है। दशम स्कंद में कथा है, गोपियां यशोदा जी से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुराकर खा जाता है। तो यशोदा जी कहती हैं कि अंधेरे में माखन रखा करो, जिससे कन्हैया उसे देख ना पाए। गोपियां कहती हैं माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहां उजियारा हो गया। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वे तो स्वयं प्रकाशी हैं। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को है। सायकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। तो जब इसी के उदाहरण में, जब गोपियां यशोदा जी के पास कंप्लेंट लेकर जाती हैं कि कन्हैया, तुम्हारा कन्हैया जो है हमारा माखन खा जाता है, तो यशोदा जी कहती हैं कि तुम माखन को छुपा के रखा करो, उजाले में मत रखा करो, सामने मत रखा करो, कहीं अंधेरे में छिपा के रखा करो। तो गोपियां कहती हैं हम तो अंधेरे में ही रखते हैं, लेकिन जब कन्हैया आता है तो खुद खुद ब खुद प्रकाश हो जाता है, तो हम कैसे छुपा सकते हैं। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि परमात्मा तो स्वयं प्रकाशी हैं, वो पर प्रकाशी नहीं है, वो प्रकाश के लिए किसी चीज पर निर्भर नहीं करते। मनुष्य को प्रकाश की आवश्यकता है। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशी है। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश पा जाता है। कहते इवनिंग में, सायकाल में सूर्य और चंद्र का तेज क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो
अस्त होना शुरू होता है तो उसका प्रकाश कम हो जाता है। चंद्रमा अभी पूरी तरह से निकला नहीं होता, राइज नहीं होता, तो उसका तेज वैसे ही कम होता है। तो ऐसी जो ये जो समय होता है, शाम का समय जो होता है, उस समय हमारी मन और बुद्धि के जो स्वामी हैं वो दुर्बल होते हैं। तो इसीलिए मन और बुद्धि में काम, काम मीन्स कामना, कामनाएं सेक्सुअल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, डिजायर्स, वो प्रवेश पा जाती हैं। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि शाम के समय मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य और चंद्रमा है। उनकी उनका तेज जब कम हो जाता है तो हमारे अंदर कामना प्रवेश कर जाती है, और वो कामना जो है वो रात के समय, अंधेरे के समय में बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। तो वो कहते हैं कि अगर आप सुबह के समय अगर आप ईश्वर का जाप करेंगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं होगा। कश्यप ऋषि दीति को समझाते हैं कि भामिनी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। वो अपनी इसको अदिति को बहुत समझाते हैं कि इस समय तुम जिद मत करो काम की, क्योंकि इस समय, शाम के समय ही भगवान शिव भ्रमण करते हैं और मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य पर नजर रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगे और कुछ अनर्थ हो सकता है, दंड दे सकते हैं। इस शरीर का अंत में तो भस्म होगा होगा ही। अतः शिवजी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। वो कहती हैं कि देखो, भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, और अगर हम इस शरीर की कामनाओं को ही देखते रहेंगे तो इस शरीर का तो अल्टीमेटली एंड होना ही है, ये तो भस्म होना ही है। तो भगवान शिव जो भस्म लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि हमें मतलब अपनी कामनाओं को कम करना है, हमें वैराग्य का बोध होना चाहिए। शरीर का अतिशय लालन ना करो। हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक ना एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। कहते हैं ना कि पहाड़ों पर जाकर तो तपस्या करनी बहुत आसान है, ग्रस्त जीवन में रहते हुए तपस्या बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रस्त जीवन में और बहुत सारे आकर्षण हैं। तो हम ग्रस्त जीवन में रहते हुए जब अपनी कामनाओं पे कंट्रोल करते हुए भगवान का जाप करते हैं या अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो वो सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक ना एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश करने के लिए ये गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सियानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर काम कभी पा ही ना सके। तो कहते हैं कि अगर एक बार काम हमारे अंदर प्रवेश हो गया तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक के बाद एक कामनाएं, एक इच्छा, मतलब कोई ना कोई इच्छा या डिजायर हमारे अंदर चलती ही रहेगी, और फिर मन और बुद्धि से कामना को निकालना बहुत मुश्किल है। उल्लुओं का भी एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख नहीं सकते, तो क्या इसका अर्थ ये है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है? धर्म में आस्था ना रखने वाले, ईश्वर को ना मानने वाले इसी उल्लू के भाई हैं।
क्योंकि उल्लू जो है वो अ, दिन में सोए रहते हैं, तो उनको सूर्य के दर्शन कभी होते ही नहीं है। वो अपना एक प्रस्तावना पास करते हैं, एक मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं, वो एक क्या कहते हैं उसको, सर्कुलर पास करते हैं कि सूर्य देव नाम ही नहीं, क्योंकि हमें तो सूर्य दिखाई नहीं देता। तो वो कहते हैं कि जो लोग धर्म में आस्था नहीं रखते, वो ईश्वर को भी नहीं मानते, तो वो उल्लू की तरह ही है। दीति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दीति की जो भेद बुद्धि मीन्स वो डिफरेंशिएट करती थी, मैं अलग और सामने वाला अलग। इसीलिए वो कहती थी कि मेरा पुत्र इंद्र ने मारा। इंद्र उसको अपना बेटा नहीं लगता था, हालांकि वो भी उसके पति के ही द्वारा पैदा हुआ था। तो वो कहते क्योंकि उसकी भेद बुद्धि थी ना, तो इसीलिए उसके भेद बुद्धि के, ऐसी भेद बुद्धि होने के कारण ही उसके यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का जन्म हुआ। तो अगर हम ये सोचें कि चाहे कोई भी प्राणी है, वो सुर है, असुर है, नाग है, या किसी भी लोक का प्राणी है, सब में नारायण का वास है। तो अगर आप ऐसी भेद बुद्धि, ऐसा अभेद भाव रखोगे, मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखोगे, तो आपके द्वारा पाप होगा ही नहीं। दीति ने कश्यप की बात न मानी और कश्यप की दीति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दीति को अपनी क्षति का भान हुआ और वह पछताई। अब कश्यप जी ने तो उसको बहुत समझाया कि शाम के समय हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे भगवान नाराज हो, लेकिन वो नहीं मानी। तो कश्यप जी उसके आगे झुक गए, क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुके थे। तो बाद में दीति को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, और जिसकी वजह से उसको पछताना भी पड़ा। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से दो राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन ना करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। दोनों ने जो भोग किया, तो उससे दीति के तो गर्भ ठहर गया। तो कश्यप जी ने उसको कहा कि तुमने ये जो काम इस समय किया है ये गलत है। तो दीति ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान शिव से माफी मांग लेती हूँ। उसने माफी तो मांग ली। तो कश्यप जी ने कहा कि अब तुम्हारे गर्भ से दो राक्षस उत्पन्न होंगे, क्योंकि जब पति और पत्नी संयम का पालन नहीं करते, तो उनसे हमेशा पापी प्रजा ही उत्पन्न होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्ष की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ कुछ बिगड़ा तो है ही, किंतु लोगों का दिल ज्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही वे कामांध हो जाते हैं, अतएव पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। लोगों का आमतौर लोगों पे लोग कहते हैं ना कि समय खराब हो गया है। अब इस समय में जो भी संतानें उत्पन्न हो रही हैं वो काल के वश में हैं। वो किसी की सुनती नहीं है, वो उचित और अनुचित में भेद नहीं करना जानती। तो यहाँ पर ये डोंगरे महाराज जी कह रहे हैं कि काल तो ठीक है, काल में भी परिवर्तन है, समय में भी परिवर्तन आया है, लेकिन लोगों के दिल ज्यादा बदल गए हैं, लोगों की इच्छाएं डिफरेंट, अलग तरह की हो गई हैं। उनका अपने आप के ऊपर संयम नहीं रहा। तो वो बिना विचार किए वो ये भी नहीं सोचते कि ये पवित्र दिन है, पूजा का दिन है, तो कम से कम इन दिनों में हम गलत काम ना करें। गलत तो मैं नहीं कह सकती, मतलब ऐसे दिनों में हमें संयम रखना चाहिए। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही ना दिया जाए। एक बार काम हृदय में प्रवेश हो गया कि सयानापन निरर्थक हो जाता है। अगर हम काम को नहीं रोक पाएंगे, तो फिर हमारी बुद्धि जो है वो सही रास्ते पर नहीं चल पाएगी। काम को
जी, दीति ने भी कामांध होने के कारण ही सयानापन गवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का भी विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। अगर मनुष्य सोच समझकर करे तो शरीर के प्रति भी, अगर वो सयानापन माने बुद्धिमता इस्तेमाल करे कि ये शरीर तो हमेशा नहीं रहना, इस शरीर, ये हमें शरीर एज अ व्हीकल मिला है, तो इस शरीर का इस्तेमाल अगर हम अपने आत्मा के विकास में करें या हम काम में डूबे रहें, डिजायर्स, इच्छाओं में पड़े रहें, तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने शरीर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के अनुसार ये हमारा सोल का विकास होता है। तो शारीरिक सुख के प्रति हमें तिरस्कार करना चाहिए। तिरस्कार का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि शरीर को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। शरीर के जिस शरीर के द्वारा हमें जो काम करने चाहिए उसके प्रति हमें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये शरीर कैसा है? इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई हैं, उस पर मांस रख दिया गया है, फिर त्वचा से उसे मढ़ दिया गया है, अतः अंदर की चीजें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं। वे सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी? वो कहते हैं कि शरीर से जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, जिसको काम सुख देने के लिए हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, वो शरीर में है क्या चीज? देखा जाए तो उसमें क्या है? हड्डियां टेढ़ी तिरछी रखी हुई हैं, माने कोई ऐसी है कोई ऐसी है, वो तो शरीर की बनावट बनाई हुई है। लेकिन उनका, डोगरे जी का कहना है कि वास्तव में शरीर है क्या? उसमें टेढ़ी तिरछी हड्डियां रखी हुई हैं, उसके ऊपर मांस की लेयर्स चढ़ा दी हैं, उसके ऊपर त्वचा से उसको ढक दिया है। तो हम उन हड्डियों के प्रति इतना प्रेम करते हैं, जबकि अगर रास्ते चलते हमें कोई हड्डी दिखाई देती है किसी मरे हुए जानवर की, या कोई हड्डी पड़ी हुई दिखाई देती है, तो हमारे मन में एकदम से एक गंदी गंदा सा फीलिंग आती है। हम कभी हड्डी को उठाने का भी सोचेंगे नहीं। लेकिन अपने शरीर की जो छिपी हुई हड्डियां हैं उसके प्रति मनुष्य प्रेम रखता है। भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि ये शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, अग्नि संस्कार ना हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे, ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। ये तो कुत्ते और मतलब जो मांसाहारी जानवर हैं वो मनुष्य को, शरीर को खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जैसे हमारी जो विधि विधान है उसमें हम शरीर को जला देते हैं। अगर ना जलाया जाए तो इसको कौवे और दूसरे पशु पक्षी ही खाएंगे। जब दीति ने जाना कि उसके गर्भ में राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई। तब कश्यप ने कहा कि उनका संस्कार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दीति ने कहा कि तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पौत्र महान भगवान भागवत भक्त और महान वैष्णव होगा और प्रहलाद के नाम से जगत में विख्यात होगा। जो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैश्य है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा का स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जागे वह महान वैष्णव है। अब दीति को तो ये पता चल गया कि मेरे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे, लेकिन यहाँ पर कश्यप जी ने उसको कंसोल किया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चों का जो संस्कार करना है वो स्वयं भगवान नारायण करेंगे, और तुम्हारा एक पौत्र होगा जो बहुत ही भागवत भक्त होगा, जो प्रहलाद के नाम से विख्यात होगा और जो ठाकुर जी की सेवा स्मरण करके करेगा। और अकेला नहीं करेगा, वो अपने साथ अपने साथियों को भी भगवान की उसमें लगाएगा। आपने पढ़ा होगा कि प्रहलाद को जब गुरु के आश्रम में भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए, तो जब गुरु सामने नहीं होते थे, वो कहीं बाहर होते थे, तो प्रहलाद उस समय में खुद भी और अपने साथियों को भी हरि भक्ति में लगा देता था। तो वो अकेला हरि भक्ति नहीं करता था, वो दूसरों को भी समझाता था कि भगवान क्या चीज है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण बताइए। तो महाप्रभु जी ने
कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा कि ये बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि महान वैष्णव वह है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रीति हो जाए और उस पर भी कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। तो एक बार वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे, उन्होंने उनसे पूछा कि हमें वैष्णव के जो वैष्णव लोग भक्त भक्त होते हैं, हमें उनके कुछ लक्षण बताओ। तो उन्होंने कहा कि जो हमेशा प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं और उनके साथ जो लोग भी उनकी संगति करते हैं, उनके मन में भी भगवान की सेवा भाव जागता है। तो उसने कहा, उनके शिष्यों ने कहा कि ये तो हम भी जानते हैं। तो तब उन्होंने कहा कि ये वैष्णव जो होते हैं केवल अकेले भक्ति नहीं करते, ये अपने साथ के लोगों को भी उस दिशा में लगा देते हैं और जो इनके संग रहता है उनको अपने आप भगवान सेवा में और भगवान भक्ति में लगन लग जाती है। प्रहलाद महान वैष्णव है। प्रहलाद के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता था। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग ना लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है। किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य को कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफी है। वो बताते हैं, वल्लभाचार्य जी बताते हैं कि प्रहलाद जो था वो बहुत बड़ा वैष्णव था, यानी कृष्ण भक्त था। तो प्रहलाद के संग में आने पर लोगों में भक्ति का रंग आ जाता था। कहते हैं, अगर तुम्हारी संगत करने वाले लोग जो हैं उनमें भक्ति का रंग ना आए तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि जो साधारण मनुष्य हैं वो दूसरों को सुधारने की तकलीफ ना करें। अगर वो खुद सुधर जाएंगे तो उनके संग में आने वाले लोग अपने आप उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। सो अपना मन शुद्ध करो, अपने आचार विचार में परिवर्तन लाओ। तुम्हारे संग लगने वाले, तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों में अपने आप चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है जो निर्व्यसनी हो। व्यसन मीन्स किसी भी चीज के प्रति पागल हो जाना, नशा हो, किसी भी चीज का नशा हो। अगर वो एक्सेस हो जाए तो वो हमें हमेशा भक्ति से दूर कर देता है। अगर नशा रखना है तो भक्ति के लिए रखो, संसारिक विषयों के लिए मत रखो। वैष्णव तो वह है जो निर्व्यसनी हो, जो भगवान की आराधना करना चाहता है। उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि वह फैशन और व्यसन में ना फंसे। व्यसन हो तो एक ही, और वह व्यसन हो कृष्ण भक्ति का, मतलब नशा हो तो एक ही, केवल भगवान की भक्ति का। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा व्यसन था कि उनकी आंखों को ऐसी आदत पड़ गई थी कि वे जहां भी देखते थे उन्हें मुरली मनोहर दिखाई देते थे। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी, भक्ति व्यसन सी हो जाएगी तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी को उन्होंने कल्याण करवाया। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि तुकाराम जी को भक्ति का व्यसन था। माने इतने भक्त थे कि वो जिस तरफ देखते थे उनको भगवान कृष्ण ही दिखाई देते थे। तो वो कहते हैं कि अगर व्यसन रखना ही है तो भक्ति के प्रति रखो, विषय वासनाओं के प्रति मत रखो। अगर आप भक्ति के प्रति व्यसन रखते हो, नशा रखते हो, इच्छा रखते हो, तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। हम राजा बन के कितने कानून बना लें तो हम समाज को नहीं सुधार सकते जब तक कि उस राज्य में कोई ऐसे भक्त, कोई ऐसे संत ना हो जो
प्रहलाद की तरह अपने संग से दूसरों को सुधार पाए। तो ये चैप्टर यहीं तक है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आप लोग अपना कुछ ज्ञान कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जी, बहुत ही सुंदर कहानी, और काफी कुछ इसमें सभी सभी के लिए, जो गृहस्थ है या डिवोटी बनना चाहता है या योगी बनना चाहता है, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। विनीता जी का जो प्रश्न था वो वहीं से अगर यहाँ शुरू किया जाए तो हर चीज में जो है हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यही वो कहानी भी वही है, विनीता जी का प्रश्न वही है। पहले शुरुआत में तो मंजू जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। मंजू जी। नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी कि मेरा बीच बीच में कनेक्टिविटी वो हो जा रही थी, इसलिए मेरे को लिंक पूरा नहीं मिला, लेकिन जितना भी सुना रीटा जी ने बहुत ही सुंदर, पूरा बहुत बहुत सुंदरता से डिस्क्राइब किया है। और इट्स वेरी वेरी मच इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा जो है वो एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, स्टोरी थैंक बहुत यू। अच्छी। तो दीति और अदिति जो है वो हम एक ही मतलब पर्सन में हर टाइम दीति भी है और अदिति भी है। यस। तो जब दीति आती है तो हमें थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए अदिति की तरह। हम्म। ये कहानी है, क्योंकि अगर हम समय, जैसे शाम के वक्त के बारे में आपने बताया, या कोई जैसे पूर्णिमा और कुछ दिनों के बारे में बताया, तो उन दिनों में चाहे मून का आप फेजेस बोल लो या कुछ ऐसे बोल लो कि उस समय नहीं कुछ इस तरह के काम करने चाहिए। में बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पर हम पीएसएसएम में भी बोलते हैं ना कि ध्यान आप हमेशा करो, लेकिन पूर्णिमा के 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, पूर्णिमा विशेष यस, ज्यादा समय के लिए नहीं। ताकि संयम बना रहे, है ना? संयम को अपने अपने हाँ, को संयम में रखने का की प्रक्रिया जो है ना, उसके प्रति सजग रहना कि बस। कब क्या करना है, कब किस उसके हिसाब से जो है अपने जीवन को मतलब जितना भी हो सके मनुष्य को मनुष्य को अपनी भावनाओं पे, इमोशंस पे थोड़ा हाँ कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल रखना चाहिए। डिजायर्स बहुत ज्यादा ना पाले। और उसी तरह के गृहस्थ में कई चीजें हम करते हैं, मतलब खूब अच्छे से रहना, अबंडेंस में रहना, वो सब भी सही है। लेकिन फिर हम ये जो प्रकृति के नियम हैं जो हमें जैसे ये वैदिक कहानी बताती है, ऋषि के बारे में बताती है, तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल ही तो बताया जा रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दीदी की तरह हो जाएंगे हमारे हम्म। जो चिल्ड्रन। और और ऐसा हाँ, संतान पे प्रभाव पड़ेगा ना। हाँ हमारे से संतान में हम कैसी प्रकृति है, कैसी प्रवृत्ति है हमारे अंदर, वैसी संतान पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनीता कह रही है थैंक यू सो मच मैम। तो बहुत आगे भी कोई भी प्रश्न अगर हो, जैसे विनीता ने आज शुरुआत की थी, जरूर आगे आए। और ये सेशन इसी के लिए है कि हम सेशन रखते हैं, टॉपिक रखते हैं, लेकिन अपने मन में कुछ हो तो हम उसके बारे में भी क्यों नहीं यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। पद्मा जी, मैं आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपका बुक का एक्सप्लेनेशन। और कल इस बुक में जो राइटर वो लिखे थे, सेम एग्जैक्टली कल मुझे वही लाइन, पता नहीं अचानक वो लाइन थॉट में आया कि ये शरीर क्या है। तो मैं खुद को जब वो क्वेश्चन पूछी तो मुझे सडनली मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, अरे ये शरीर तो कुछ भी नहीं है, कुछ ऑर्गन्स जो हैं एक जगह पर रखे हुए हैं। यहाँ पर हार्ट है, लिवर है, सब बोलते हैं, हम जानते हैं, इसीलिए उसका एक एक नाम दे दिए हैं। और इस सब ऑर्गन को एक शरीर में सब ऑर्गन को एक जगह पर रख दिया है और उसमें थोड़ा सा कवर कर दिया है। इसको हम एक नाम दिए हैं और उसकी इस एक मशीन के लिए हम जीवन भर कितना कुछ कर लेते हैं और इसके साथ कितना अटैच हो जाते हैं, देह भाव में रह जाते हैं। सेम अभी जब मैं आप वो लाइन बोले, मुझे थोड़ा सा अरे मेरा सेम एग्जैक्टली वही थॉट आया था कल मुझे पूरा।
ये सोच तो रही थी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ गई है, इसलिए आपके मन में पहले से ही ये सब बातें आ जाती हैं। पद्मा, आप बहुत इवॉल्व हो रहे हो, बहुत ऐसे अच्छा लगता है। वो सोचती हूँ ना, सब चीजों के बारे में, तो अभी मुझे तो कुछ अलग सा ही लगता है। तो मैं जब देखती हूँ सब चीजों को, तो मुझे लगता है कि हर चीज तो एक ही है। जस्ट एक्सप्लेनेशन करूंगी। जैसे कि समुंदर देखते हैं, और समुंदर में एक लहर आती है, तो लहर खुद की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है।